पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कॉपी किताब रोने पर मजबूर हो जाए, कलम रोने पर मजबूर हो जाए। हर शब्द में वह दर्द पैदा करो, हर शब्द में वह दर्द पैदा करो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएस स्टडी 9 में। मेरा नाम सत्यम कुमार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9th का इकाई 8 कृषि और खेतीहर समाज। आज हम लोग जानते हैं कि लगभग आदमी कृषि पर ही निर्भर है। 70% यानी भारत का जो निवासी लोग जो है 70% जो है किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। कृषि जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण चीज़ है, आइए आज हम लोग इन सभी सारे क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में जो है क्या पाया जाता है। जल्दी बताइए, अपना अपना कमेंट जरूर करिए, ऑप्शन जल्दी फटाफट करिए, क्योंकि आपको पता है कि कौन होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। कौन होंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन नंबर क। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। आपको पता होना चाहिए कि शाही लीची बिहार में कहाँ होता है। मुजफ्फरपुर के लीची बड़ा पसंद आता है ना। लीची, मुजफ्फरपुर का लीची कितना पसंद आता है? बहुत पसंद आता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रबी फसल बोया जाता है, माने रबी फसल जो है कब बुआई की जाती है, बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। रबी फसल बोया जाता है कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर। इसमें देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ग, यानी नवंबर दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है, रबी फसल को बोया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केला बिहार में मुख्यतः होता है, बताइए 4 का क्या हो जाएगा। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए कि हाजीपुर में होता है। अब कृषि है, हम किसान हैं, हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। चावल बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो बताइए चावल जो बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो है आपको कहाँ होता है, रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में। उसके बाद आ जाइए पूर्वी चंपारण हो गया। गेहूं के लिए क्या हो जाएगा आपका, पूर्णिया हो जाएगा, है ना, ईटीसी, है ना। आइए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। तो आपको पता होना चाहिए गर्मा फसल जो है किस ऋतु में होता है, बताइए। अरे गर्मा है तो गर्म में होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु में होगा। अरे गर्म से पता करो ना कि क्या होगा। अरे गर्म है तो ग्रीष्म ऋतु में होगा, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अरे गर्मा है तो ग्रीष्म है। चलिए आते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, रेशेदार फसल को चुनना है आपको। रेशेदार फसल कौन हो जाएगा, बताइए, जिसे रेशा का क्या होता है, निकाला जाता है। अरे आपने नहीं सुना है पटुआ, कपास, इसका नाम नहीं सुने हैं क्या? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 7 हो जाए ना, सॉरी सॉरी, घ हो जाए ना, कपास। अब आगे वाला क्वेश्चन देखल जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन, अगहनी फसल को चुनना है। अगहनी फसल, आप बताइएगा अगहनी फसल को कब बोया जाता है ना। आपको मालूम ना है, जुलाई। आ कटल कब जाइ छै, नवंबर में काट लेवल जाइ छै। तो आब देखै छी अगहनी फसल को चुनिए तो कौन होगा, बताइए। अरे चावलवे है, चावल। अरे मालूम ना है, चावले है, अगहनी फसल है चावल। आइए इसको क्या करते हैं, नवंबर में बोया देते हैं, सॉरी जुलाई में बो देते हैं, या नवंबर में धो के इसको उड़ा देते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग का क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है, ठीक है। आइए देखो इंसान को क्या है, जिंदगी में इंसान को क्या है, कुछ नहीं है, प्रेम भाव। अगर आप देखिएगा एक चीज़ आप बताइए, जब इंसान जन्म लेता है तो क्या उसके पास कोई दोस्त और कोई दुश्मन होता है? नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय किसी से उतना भेंट मुलाकात नहीं होता है। इंसान का दुश्मन और दोस्ती कब होता है? उसके विचारों से होता है, उसके भावों से होता है ना। उसके विचार ही क्या करता है, इंसान को जो है, इंसान का विचार ही, सुकर्म विचार ही दोस्ती या दुश्मनी
माने निभाने पर मजबूर कर देता है। चलिए हम लोग कहेंगे आप लोग अच्छे से रहिए और एक दूसरे पर कटाक्ष न करें। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया गया है, उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हम बताएंगे, हम ऐसे ही आपको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा कपास एक जो है कौन सी फसल आपको मालूम होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, माने रेशेदार फसल है निम्न में से तो कौन है, कपास है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कपास क्या है। कपास एक रेशेदार फसल होते हैं। क्या होते हैं, रेशेदार फसल होते हैं। आप लिख लीजिए, सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में समय क्यों बर्बाद करें। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है मक्का। मक्का का नाम सुनेंगे, जिसको इंग्लिश में मेज कहा जाता है। इस देहाती में ना कहते मकई, अरे मकई की रोटी खाइल जाए। कौन झींगा मछली जौरे चाहे डेढ़वा मछली जौरे मकई के रोटी खाइल जाए, बड़ा फायदा करैया। चलिए तो देखिएगा मक्का फसल जो है इसको खाद्य फसल भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो है भदई, माने मक्का जो है भदई फसल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देख ले बारह हो। इतना मतलब जानत बारह कि अभी थोड़ा देर पहले बतैली है कि क्या हुई, भारत एक डैश प्रधान देश है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 70% तो भाई कृषि पर निर्भर है ना, डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। यानी क्या है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो 70% लोग जो है क्या है, कृषि पर निर्भर करते हैं। चलिए तो लिख लीजिएगा कृषि। चलिए अगला नंबर देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता हो, देखो तो भारत की 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अरे बाप रे बाप, भारत की कितना तिहाई पूछलक है। अरे तो भारत के कितना तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो आपको पता नहीं है। दू तिहाई यानी 2 का हो जाए, हो 3 हो जाए, 2 सही 3। चलिए आगे देखा तानी 5 में आ जा, 5 में देख लो। 5 के कहल है कि एग्रीकल्चर जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों, बाप रे बाप ई तो कमाले कह दिल कही। अब देखल जाए एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द कौन कौन से मिलकर बनलक है, ओकरा पूछ दिली एग्रीकल्चर बा। तो आपको मालूम ना है एग्रोस बा, एहे में तो सब चीज छिपल बा। एग्रोस और कल्चर को क्या हो जाएगा, एग्रोस और कल्चर। चलिए आगे देखते हैं। छठा, अरे सुन के लिख लो आ न तो दे दे नीचे उतार लिह देख के। अरे तोहनी से के तो देखी के उतारे में मन लगता ना। अरे सुन के लिखब, समझ के लिखब तो खराबी करी। आप PDF मिल जाए आंसर के तो वो अच्छा हो जाए। चलो कोई बात ना बा, चलो आगे देखा तानी। चलिए अभी तंगा देर में तो पहले ही बतैली है, चावल जो है सर्वाधिक किस जिला में उत्पादन होता है। अरे तो बताओ ना कमेंट में कह के, तू सब खाली छापबे करब है, कमेंट कौन करी। अरे लाइक भी कह दिया करो। अरे 9 लाइक होई तो कम से कम डिसलाइको कौन दो, आ करनवा लिख दिया कि के चलते डिसलाइक कैले बार। चल आगे देखा तानी। आजा इसमें देख लो कि चावल सर्वाधिक किस जिला में उत्पादन होता है, रोहतास में होता है। अभी ना बतैली है कि चावल में कौन है, रोहतास है, पूर्वी चंपारण है, ये सब तो गर्दा छोड़े लेवा। चल आगे देखा तानी। अब आवा 7 में आजा। का कहलक है कि बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत जो है वर्ष में जो है 10 फसलें बोई और काटी जाती, माने बोई जाती है या काट ली जाती है। अरे न जानते हैं 4 फसलें का नाम न सुने हैं क्या, 4 फसलें क्या होते हैं, मतलब 4 गो फसल जो है ना। आइए बिहार की कृषि गहन निर्माण की प्रकार की, जिसके अंतर्गत जो वर्ष में जो है 4 बार फसल क्या करते हैं, रोप लेते हैं और उसको धो के काटू देते हैं और छटैया भी कर देते हैं। बाप रे बाप। अब आगे देखा तानी 8 में देख लो, ये चावल के लिए 10 जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिएगा चावल के लिए जो है किस मतलब जलवायु की आवश्यकता होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए चावल के लिए जो है उष्णार्ध, क्या होना चाहिए, उष्णार्ध जलवायु की आवश्यकता होती है। चलिए आगे ना 9वां नंबर क्वेश्चन देखा तानी। आइए देखिएगा ये क्या कहलक है नमा में कि गेहूं के लिए जो है कैसा मिट्टी चाहिए। अरे तो गेहूं के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, अरे गेहूं है तो गेहूं के लिए हल्की दोमट चाहिए, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हल्की दोमट मिट्टी जो है गेहूं के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसी प्रकार आपसे एगो पूछ दिया है, जैसे चावला के पूछलक हो, इसी मकइयों के पूछ दिला। देखो लिख ही दिल हम मक्का के मकई है ना, मकई के लिए 10 जलवायु की आवश्यकता होती है। अरे तो मकई के लिए कैसन जलवायु की आवश्यकता होगा भाई, गर्म और आर्द्र रहना चाहिए ना। तो गर्म और आर्द्र क्या होते हैं, जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ और कुछ भरने वाले क्वेश्चन को भी डील कर दे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, क्वेश्चन आंसर आप जरूर बनाइए, ऐसे हम प्रयास करेंगे
कि इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया जाए। देखिए होता क्या है, आप लोग पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हैं, ठीक है, वीडियोस देखिए, ठीक है, उसके क्या दे सुनिए, बढ़िया से सुनिए, लिखिए, है ना, और गौर कीजिए। ये नहीं कि आंसरवा दे देते हैं तो नीचे से लिख ले छाप ले, आ वीडियोस तोहरा कौन देखते हैं? अरे कम से कम हमरो पर कल्याण करो ना तू सब। मेहनत मेहनत के का कहल जाला कि कर्म करवा जेता अच्छा होता अच्छा होई। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, यही है सच्ची गीता की पहचान। अरे सिर्फ कहे के लेल रहते, हम तो कर्म करबे करै छी, तो अपना भी कर्म कर्तव्य निभा दिए, आ तनका लाइक दे दिए, है ना, ओकर बाद सब्सक्राइबो कर दे, आ न है तो तनका दोस्तों को भी शेयर कर दो कि उनको फायदा हो जाते। अरे अपने फायदा से मतलब रखबै अपने सब, अपने फायदा से कुछ न होते, सबके तनका कल्याण करे जाइए। देखिए स्टूडेंट है आप लोग, है ना, तो देखिएगा क्या कहा जाता है, वह पथ की पथि कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह पथ की पथि कुशलता क्या जिसमें बिखरे सूल न हो, नाभिक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आपको धाराएं प्रतिकूल मतलब आपको एक ही दिशा में चलना चाहिए, आपको इधर उधर में नहीं रहना चाहिए। न तो इधर उधर मुंह मारे के चक्कर में रहब तो जिंदगी बर्बाद कर लेब, है ना। तो इधर उधर मुंह मारे के चक्कर में न रहिए, और आप उस भीड़ में से निकलिए जो आपके माँ बाप, आपके समाज जो है मतलब सोचे हैं, आप वह करके बताइए, आपका नाम रोशन होगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ आप वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर लाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक बा करना जरूर कह दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक बा, रखतानी।